हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है और आप लोग घर बैठे इसकी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि आपके एसबीआई अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना आपको ट्रांसफ़र करना है, या फिर अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको घर बैठे एटीएम का पिन जनरेट करना है या चेंज करना है, या फिर आपको अपना एटीएम ब्लॉक करना है, इन सारी परेशानियों का हेल्प आपको मिलेगी सिर्फ आपको नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद। जी हाँ, आप घर बैठे नेट बैंकिंग चला पाएंगे और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ये सारी जानकारी घर बैठे मिल जानी है। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार एसबीआई बैंक के चक्कर लगाने की, क्योंकि आप घर बैठे जान सकते हैं अपनी एसबीआई अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें। आपको कितना आपका बैंक स्टेटमेंट है, कितना आपका बैलेंस है बैंक में अकाउंट में, वो सारी चीज़ें आप इस नेट बैंकिंग के थ्रू जान पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपल से एक आईडी आपको जनरेट करनी होती है। उसके बाद आपको उसका पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा और एक उसका प्रोफाइल पासवर्ड होता है जो आपको स्टार्टिंग में रजिस्टर करते टाइम आपको जनरेट करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप एसबीआई के नेट बैंकिंग में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद घर बैठे आप अपनी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो वो घर बैठे आप पूरी कर सकते हैं एसबीआई अकाउंट से रिलेटेड। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। अब क्रोम ब्राउज़र में आते ही यहाँ पर आपको गूगल सर्च में कर लेना है ऑनलाइन एसबीआई। जी हाँ, आपको यही टाइप करना है ऑनलाइन एसबीआई और उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा ये लिंक एसबीआई स्टेट बैंक का। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग लॉगिन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू टू लॉगिन करना। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये इस प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पर नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं तो न्यू यूजर और रजिस्टर में आपको चले जाना है। तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट करना है अपना न्यू अकाउंट। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो न्यू यूजर है उसमें रजिस्टर करना है, आपको एक्टिवेट करना है। तो यस, आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे ही रहने देना है और नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले आपको पूछता है अकाउंट नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देना है अपना अकाउंट नंबर। आपका एसबीआई की जो भी पासबुक होगी उसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, तो वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। सीआईएफ नंबर भी आपको आपकी पासबुक में मिल जाता है, उसमें लिखा रहता है सीआईएफ नंबर, वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है ब्रांच कोड। तो जहाँ से भी आपने एसबीआई का अकाउंट खुलवाया है उसका ब्रांच कोड आपको डाल के यहाँ पर गेट ब्रांच नेम भी जान सकते हैं आप। यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है कंट्री। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो एसबीआई बैंक से लिंक हो वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको देखना है फुल ट्रांजेक्शन राइट्स आपको यहाँ पर देने हैं कि फैकल्टी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको एंटर कर देना है जो नीचे कोड दिया है और यहाँ पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर लेना है। यहाँ पर एंटर करने को बोलता है आपका वन टाइम पासवर्ड। तो जो आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया है, जो लिंक है एसबीआई से, उसमें ओटीपी आने के बाद यहाँ पर डाल के कंफर्म करना है। अब कंफर्म कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आई हेयर माई एटीएम कार्ड। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं, आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा पर ब्रांच में जाके, तो वो आपको पहले प्रोसेस करवा लेनी है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एटीएम कार्ड है तो वहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट ब्रांच को जाए हुए। पर अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा अपना कार्ड। और यहाँ पर आप, मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर एटीएम कार्ड, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर लेती हूँ एसबीआई के एटीएम कार्ड पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, आपका डिस्प्ले नेम हो जाएगा और एक्टिव कार्ड के कंफर्म कर लेना है आपको अपना कार्ड नंबर देख के। अब यहाँ पर ऐसे क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। डेबिट कार्ड का आपका नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर डेबिट कार्ड में जो नंबर रहते हैं वो आपको मैच करवा लेने हैं। यहाँ पर मंथ का जो एक्सपायरी डेट और ईयर रहता है, मंथ और ईयर आपको वो यहाँ पर डाल लेना है। तो किस मंथ में आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब कार्ड जो होल्डर है उनका नेम आपको डालना है। तो जो भी आपका नेम है वो
आपको डाल के पिन आपको यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिए हुए इमेज को आपको यहाँ पर दिखाया गया है जो, वो डाल के आपको प्रोसीड कर लेना है। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है आपका यूजर नेम, आईडी, माई लॉगिन पासवर्ड भी आप यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम डाल लेना है। यूजर नेम आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। यूजर नेम आपके कार्ड में जो दिए हुए हैं सेंसिटिव केस, उस तरह से आपको देखना है कि कुछ एक उसमें ऐसे केस हो कि कोई और आपका जान ना पाए। तो यहाँ पर आपका यूजर नेम आपको इस तरह से डालना है। न्यू लॉगिन पासवर्ड भी आपको कुछ इसी तरह टाइप कर लेना है, जिसमें आपके अपर और लोअर केस यहाँ पर दिए हों। कुछ आपके जैसे @ या हैश या कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा क्रिटिकल से आपको देना है जो आप याद भी रख सकें और कोई और इजीली आपका लॉगिन ना कर पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यूजर नेम सेलेक्ट कर लीजिए अपने लिए। यूजर नेम जो है आपका केस सेंसिटिव होता है। यूजर नेम में आपको ABCD छोटा स्मॉल बड़ा वो सब देख के करना है। न्यू पासवर्ड भी आपको इसी तरह डालना है जिसमें आपके स्मॉल कैपिटल वो हो, केस हो, और वहाँ पर आप @ हैश वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म लॉगिन पासवर्ड। तो अगर आप एक बार न्यू यूजर पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा अपना लॉगिन पासवर्ड, क्योंकि हो सकता है आपको एक बारी में आप गलत डाल लें, दूसरी बार आपको कंफर्म करना है यहाँ पर। तो कंफर्म करने के बाद आई एग्री करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें पूरी आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको पासवर्ड जनरेट करना है, किस तरीके से आपको कितना टाइम लगेगा ये सब डालने पे, कितना कैरेक्टर्स आपको डालने हैं लॉगिन पासवर्ड के लिए। तो वो डाल के आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है पासवर्ड और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। अब आपको कंटिन्यू टू लॉगिन में जाना है। अब यहाँ पर जो आपने यूजर नेम अपना सिलेक्ट किया था वो यूजर नेम डाल के आपको यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है जो भी आपने केस डाले थे। उसके बाद पासवर्ड डाल के कैप्चा जो नीचे दिया हुआ है वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंडेटरी जो आपके यहाँ पर पासवर्ड वगैरह है वो अच्छे से आप टाइप कर लें। उसके बाद आपका 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा जो कि लिंक होगा आपके SBI अकाउंट से। उसमें आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा 1 टाइम। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, आपको मैसेज के थ्रू आएगा, यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है। आप सबमिट करते ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पर सेट करना है, क्योंकि इन केस आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एंटर करना है अपना प्रोफाइल पासवर्ड, कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे हिंट क्वेश्चन। इन केस आप भूल जाते हैं अपना पासवर्ड दोनों, तो यहाँ पर हिंट क्वेश्चन के थ्रू भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। हिंट क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि आपका पेट नेम क्या है या फिर आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, वो सारी चीज़ें डाल के आपको अपना बर्थ वगैरह डाल के हिंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है और यहाँ पर सबमिट कर लेना है। आप सबमिट करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो भी जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना लॉगिन पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। नया जो आपका जो है आपके नेट बैंकिंग है उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस तरीके से आप अपने SBI अकाउंट में अपना नेट बैंकिंग अकाउंट रजिस्टर कर पाएँ और अपना लॉगिन पासवर्ड बना पाएंगे। उसके बाद आप आसानी से घर बैठे अपने बहुत सारे SBI से रिलेटेड काम जो है घर से ही निपटा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।